तो आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है आपकी जो घटना साराफी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हम ऑपरेशन और क्या देखेंगे अभियानों को देखेंगे। जो ऑपरेशन या अभियान चलाए जा रहे हैं जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन आपका महादेव चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ, शंकर या आपका महादेव ऑपरेशन चल रहा है जो जो पहलगाम अटैक के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे चल रहा है आपका म्यांमार में भूकंप आया था वहां आपका जो राहत बचाव कार्यक्रम था उसके लिए जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। तो ऐसे ऑपरेशंस देखेंगे और जो युद्ध अभ्यास रिसेंटली जून के बाद से जो चर्चा में रहे थे जैसे आपका फीडबैक आ रहा था तो वो भी देखेंगे। और पीछे की क्लास में आपने देखा होगा आपके साथ हम लोगों ने क्या देख लिया था, चर्चित व्यक्ति देख लिए थे, नवीनतम नियुक्तियां देख ली थी, तो आपके साथ ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास आगे को डिस्कस करते हैं, सीधा चलते हैं। पहले टॉपिक आपका क्या है आज का है ऑपरेशन अभियान। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि टाइम भी कम बचा हुआ है और अभी कुछ टॉपिक्स बचे भी हुए हैं। तो पहला युद्ध अभ्यास आपका आज का क्या है, देखिए युद्ध अभ्यास पहला जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास हुआ है 2025। यह किसके बीच होता है, अमेरिकी और भारतीय सेना के बीच अमेरिका के अलास्का में आयोजित हुआ है। तो हुआ किसके किन दो देशों के बीच हुआ है, सबसे पहले तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, तो ये हुआ है यूएसए और इंडिया की सेना के बीच। कहाँ हुआ है अमेरिका के अलास्का में। जो आपको देखना याद करना है क्या, जो युद्ध अभ्यास आपके इंडिया में हुए हैं या पहली बार हुए हैं या कुछ स्ट्रेटेजिक हैं मतलब बहुत महत्वपूर्ण हैं जो युद्ध अभ्यास, उनको देखेंगे। सब मतलब युद्ध अभ्यासों को याद नहीं करेंगे। जैसे ये युद्ध अभ्यास है अमेरिका के या कोई बड़े देश के साथ होता है या कुछ की पॉइंट्स उसमें निकल के आया है या इंडिया में हुआ है तो ऐसे क्यों हम याद करेंगे। पहला आपका क्या है युद्ध अभ्यास जो आपने देखा है, तो इसको याद कैसे करना, पहले तो आप समझे होंगे अमेरिका और इंडिया के बीच में हो रहा है। हुआ कहाँ है, ये हुआ है अलास्का में। इसकी डेट याद नहीं रखनी है, जिसकी डेट याद रखनी होगी उसी की याद रखवाएंगे, डेट आपको याद नहीं रह पाएगी। क्योंकि आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि जो डेट के ऊपर पूछ दिया था कि 4 आपके युद्ध अभ्यास दे दिए थे उनको सीक्वल से लगाना था, उनकी डेटों से मिलान करना था। ऐसे क्वेश्चन यदि बनेंगे तो यदि आपको आ रहा है तो कर सकते हैं वरना आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पहला युद्ध अभ्यास आपका देखा जैसे युद्ध अभ्यास है उसका नाम ही है। तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे करेंगे कि हम जो भी युद्ध अभ्यास की शुरुआत करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो किसके साथ करेंगे, सबसे पहले मजबूत देश के साथ करेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका के साथ। तो युद्ध अभ्यास की शुरुआत ही हम किसके साथ करेंगे, अमेरिका के साथ। तो अमेरिका और भारतीय सेना के बीच हुआ है ये युद्ध अभ्यास, बस आपको एक सिंगल फैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा युद्ध अभ्यास है आपका मैत्री 2025 हुआ है जो, ये किसके बीच हुआ है, भारतीय सेना और थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी के बीच हुआ है। ये 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच। ये कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये मेघालय के उमरोई मतलब कि ये भारत में आयोजित किया गया है। अब मैत्री युद्ध अभ्यास भारत में आयोजित हो रहा है तो इसका स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या बन जाता है, इसका महत्व बन जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसके एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना होती है। तो जो मैत्री 2025 हुआ है किसके बीच हुआ है, भारत और थाईलैंड। मतलब मैं तो ये याद रखना है क्योंकि हम भारत के ही सारे युद्ध अभ्यास पढ़ रहे हैं तो मैं ये पढ़ना है केवल कि किस दूसरे देश के साथ हुआ है या कोई मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है तो किन देशों ने भाग लिया है या किस ग्रुप ने भाग लिया है। तो मैत्री 2025 किसके बीच हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच। हमें याद रखना है थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड कैसे याद रखेंगे, जब हम थाईलैंड घूमने जाएंगे तो किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि थाईलैंड किसके साथ घूमने जाओगे, तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने जब ये ट्रिक बना रहा था तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि बता तू थाईलैंड जैसे घूमने जाएगा तो किसके साथ घूमने जाएगा। उसने दूसरा ऑप्शन ही नहीं सुना और उसने सीधा बोल दिया कि मैं अपने मित्र के साथ या अपने दोस्त के साथ ही घूमने जाऊंगा। तो थाईलैंड जब घूमने जाएगा कोई व्यक्ति तो किसके साथ जाएगा, मित्र के साथ जाएगा। तो हमें ट्रिक क्या बनानी है, थाईलैंड जाना है तो किसके साथ जाएंगे, मित्र। तो मित्र से क्या बनाया आपका, मैत्री। तो जब ऐसी ट्रिक बनाएंगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में जब आपके बैठ जाएगी कि अच्छा थाईलैंड जाना है तो किसके साथ जाएंगे, मित्र के साथ जाएंगे। तो इजीली जैसे ही आएगा आपको सीधा क्लिक कर जाएगा, अच्छा थाईलैंड या मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच हुई है, भारत और थाईलैंड के बीच हुई है। हुई कहाँ है, ये मेघालय में। अब या मेघालय भी याद रखना हो आपको तो कैसे रख सकते हैं, वैसे तो इंडिया में हुआ है इतना ही पूछेगा। यदि बाई चांस ये पूछ ले कि कहाँ आयोजित की गई है तो मेघालय को मैं कैसे पढ़ना है, मेघालय को पढ़ना है मैं मदिरालय से। जो मदिरा पान या मतलब जो पीते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा समझना इसको। क्योंकि देखिए मित्र के साथ थाईलैंड जाओगे आप तो बिना पिए तो नहीं रह पाओगे। तो क्या करना है, मित्र के साथ जब थाईलैंड जाएंगे तो मदिरालय भी जाएंगे। मतलब ट्रिक बनाने के लिए है केवल, अदर वे नहीं लेना है इसको, केवल ट्रिक बनाने के लिए है कि यदि आप थाईलैंड जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, अपने मित्र के साथ जाएंगे। और मित्र के साथ जाएंगे तो एक बार मदिरालय तो जरूर जाएंगे, पब या क्लब तो जरूर ही जाएंगे। तो ऐसे आपकी ये ट्रिक तैयार हो जाती है।
उसके बाद देखिए जैसे दीप्त दृष्टि अभ्यास है, ऑपरेशन समन्वय शक्ति अभ्यास है, तो ये क्या करती है, सेना या ट्राइलेटरल मतलब तीनों सेनाएं मिलकर कोई ऐसी युद्ध अभ्यास करती है जो काफी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो ही इंपॉर्टेंट है आपको वही कराएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है, एक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे, तो उनको ही हमें टाइम देना है, उतना ही टाइम देना है जितना उसका महत्व है। उसके बाद देखते हैं सूर्य ड्रोनाथन। सूर्य ड्रोनाथन हुई है आपकी 2025 की जो एक्सरसाइज हुई है, किसके बीच, भारतीय सेना की सूर्या कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हुई है। भारतीय सेना की सूर्या कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, सूर्य ड्रोनाथन। सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन से ड्रोनाथन, उन दोनों के बीच हुई है। तो आप याद नाम से ही समझ जाएंगे कि भारतीय सेना की क्या हुई है, सूर्या कमान है, और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के मध्य आयोजित की गई है। आयोजित कहाँ की गई है, हिमाचल प्रदेश में। यदि याद रह जाए तो रख लीजिए, वरना यूपी में जो हुई है उनको हम अच्छे से याद रखेंगे। तो सूर्य ड्रोनाथन किसके बीच हुई है, भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, आप ड्रोन से ही पकड़ लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन महादेव, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑपरेशन महादेव कहाँ हुआ है। देखिए 22 अप्रैल 2025 को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो पहले तो आपको याद ये भी रखना है, जैसे आपको स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में करवाया है, कि जो पहलगाम अटैक हुआ है कब हुआ है आपका, ये हुआ है 22 अप्रैल को। ये तारीख तो मैं वैसे ही नहीं भूलनी है। तो 22 अप्रैल को जो आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, यह मतलब जो हुआ था ये तो हो गया था, और जो 3 आतंकवादी ये हमला करने आए थे, तो ये उनके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया था, आतंकवाद विरोधी अभियान था। ये क्या, ऑपरेशन महादेव, आतंकवाद विरोधी अभियान था। इस अभियान में क्या किया है, दाचीगाम, जो पहले तो दाचीगाम ही समझ लीजिए, दाचीगाम कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जो दाचीगाम नेशनल पार्क है के जंगलों में पहलगाम अटैक में शामिल 3 आतंकवादियों को क्या किया है, मार गिराया है। तो क्या रखना है, ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया है, ये चलाया गया जम्मू कश्मीर में। किसके मतलब विरोध में चलाया गया, आतंकवाद विरोधी अभियान था ये। और ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, उनमें जो शामिल 3 आतंकवादी थे, तो उनको यहाँ मार गिराया गया है। कहाँ मारा गया है, दाचीगाम के जंगलों में। ये न्यूज तो वैसे ही इतनी महत्व की हो जाती है कि आपको याद ही हो जाएगी। उसके बाद देखिए स्लीनेक्स एक्सरसाइज है, तो आप जो भी एक्सरसाइज होती है उनके आप एक्रोनेम देखिए। स्लीनेक्स देखिए, स्लीनेक्स। अब देखिए श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, याद ही हो जाएगा। स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। अब बताइए इसमें क्या याद रखना है, किस देश के बीच हुई है, श्रीलंका के बीच, भारत की हुई है। नेवल मतलब नौसेना की, और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। तो श्रीलंका के साथ भारत का होने वाला नेवल एक्सरसाइज है क्या, स्लीनेक्स। सिंपल, याद हो गया। उसके बाद चलते हैं, अब अगला देखते हैं। देखिए अभ्यास टेलिस्मन शेवर, अभ्यास टेलिस्मन शेवर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित यह सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। अदरवाइज ये मैं हटा रहा था इसको, लेकिन जब मैंने देखा पहली बार भाग लिया है, मे भी शायद आयोग पूछ दे। तो अभ्यास टेलिस्मन सेवर कैसे याद करेंगे, कि ये पहली बार भारत ने इसमें भाग लिया है, इसीलिए आपको क्या याद रखना है, टेलिस्मन सेवर। ये कहाँ हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला, अभ्यास सिम्बेक्स। अभ्यास क्या है, ये है आपका SIMBEX, अभ्यास सिम्बेक्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब कि आपकी नौसेना, बायलैटरल एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली, मतलब सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच होने वाली क्या है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच जुलाई से अगस्त के बीच सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। और अंदर की चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पूछेगा सिम्बेक्स कहाँ आयोजित किया गया है, या सिम्बेक्स भारत का जो एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ किया जाता है, या किस सेना का ये एक्सरसाइज है। तो आप नाम से ही उसके एक्रोनिम से ही पकड़ लेंगे, सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। और आप स्लीनेक्स से कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, जो आपको पीछे बताया था स्लीनेक्स, श्रीलंका, इसमें एल आ रहा है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। देखिए इसमें भी नेवल आ रहा है, इसमें मैरीटाइम आ रहा है। तो आप इंग्लिश से भागिएगा मत, इंग्लिश को थोड़ा समझिए, तो आप इजीली कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही कर जाएंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको अगर इंग्लिश टर्म से पकड़ के कर लेंगे ना, तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इंग्लिश से भागना भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404 क्या है, ईरान ने जून में जो इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिवसीय संघर्ष ईरान कर रहा था, ईरान का जो इजराइल और अमेरिका के साथ जो
संघर्ष चल रहा था या उसकी जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें क्या किया है ईरान ने अपनी ये एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का नाम है सस्टेनेबल पावर 1404, मतलब अपनी पावर को सस्टेनेबल करने के लिए जो ईरान अपना एक अभ्यास कर रहा है आपस में ही। तो ओमान की खाड़ी में क्रूज मिसाइल, युद्धपोतों और वायु इकाइयों के साथ सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का अभ्यास किया है उसने वहां। तो ये क्या है आपका, ये आपका सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान के द्वारा किया गया एक एक्सरसाइज है। उसके बाद देखिए अभ्यास या ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंपोर्टेंट इसलिए, देखिए जो ग्रीन कलर से आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट किया है, तो मतलब उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में पूछे जाने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक एक्सरसाइज है। किसके, सिंगापुर और भारत के बीच होने वाला। ये हुआ कहाँ है, ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है, भारत में आयोजित किया गया है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। किसके बीच हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये सेना के द्वारा किया गया है। सेना की हम नहीं याद रखेंगे, यदि किसी वायुसेना का हुआ है या नौसेना का हुआ है, क्योंकि वायु और नौसेना के कम होते हैं, तो मैरीटाइम या नेवल आपके नौसेना के हो जाएंगे, वायुसेना का आपको वायुसेना से याद रखवाया जाएगा। तो ये किसके बीच हुआ है, ये हुआ है आपका सिंगापुर की सेना और भारत की सेना के बीच हुआ है। ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है जोधपुर में। अभी सिंगापुर का क्या देखा था हमने, सिंगापुर के साथ हमने देखा था सिम्बेक्स हुआ है, तो सिम्बेक्स हुआ है, और दूसरा आ गया है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो आप नाम से आप समझ जाएंगे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ हुआ है, सिंगापुर की सेना के साथ हुआ है। अगला देखते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेब। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने जब न्यूज पढ़ी होगी कि जून 2025 में यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत दुनिया का सबसे साहसी ड्रोन अटैक किया है। मतलब साहसी कैसे माने जाते हैं, यूक्रेन ने इस हमले में 100 से अधिक सस्ते और बेहद स्मार्ट ड्रोन का प्रयोग किया है। मतलब कैसे कि उसने क्या किया है कि मतलब 100 जो ड्रोन लिए सस्ते थे और बेहद क्या थे, बेहद सपोर्टिव थे, स्मार्ट थे, और उनको क्या किया, उनको पहले से ही ले जाके ट्रकों के द्वारा ले जाके उनको उस साइट्स पर ले जाया गया जिस साइट्स पर हमला करना था, पहले से ही रेडी थे, और वहां से दूर बैठ के उसको रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है और एक साथ सारे को चला के उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो यही आपने देखा होगा कि देखिए इसमें क्या हुआ है, रूस के मिलिट्री एयरबेस पर खड़े लगभग 40 लंबी दूरी के बम वर्षक और अन्य लड़ाकू विमानों तक को उसने नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि छोटा सा हिस्सा ही तो नष्ट किया होगा, उसने मतलब इतना एआई से मतलब स्मार्ट थे वो कि उन्होंने उस हिस्से को डैमेज किया है जिस हिस्से को रिपेयर ही नहीं किया जा सकता है। जब आपने इसके बारे में न्यूज या डेप्थ न्यूज देखी होगी, तो उस हिस्से को टारगेट किया है, मान लीजिए जैसे इंसान के हार्ट को टारगेट कर दिया हो तो इंसान खत्म हो जाता है, ऐसे ही मतलब उसने क्या किया है, लड़ाकू विमानों के उस हिस्से को टारगेट किया है कि वो फिर रिपेयर्ड ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंधु। तो सिंधु को क्या हुआ है, मतलब ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया गया है, भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्र और नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए। जब आपने देखा होगा ईरान जो इजराइल और अमेरिका से युद्ध में फंसा हुआ था, ईरान पर जब अटैक हो रहा था, तो जो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय जो आपके युवा स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था, तो उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और इसमें क्या हुआ है कि ये तो आप न्यूज अंदर की देखेंगे ही, जून को क्या है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को साथ लेकर एक विमान नई दिल्ली पहुंचा है। तो क्या होता है, जिस देश में चल रहा होता है उसके पड़ोसी देश की राजधानी है, पड़ोसी देश में जाके उधर के बॉर्डर तक लाया जाता है, फिर वहां से प्लेन के द्वारा दिल्ली तक लाया जाता है, भारत तक लाया जाता है। तो क्या मतलब समझे आप, ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया गया है, ऑपरेशन सिंधु आपका ईरान में मतलब एस्केलेशन के लिए चलाया गया है। किसके लिए, भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए। अब याद कैसे रखना है, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता तो आपको पता ही होगी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी तो भारत के साथ कहां तक फैली हुई थी, वेस्ट में आपने देखा होगा ईरान तक फैली हुई थी। ईरान इधर दिख नहीं रहा होगा सॉरी। तो जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहां तक फैली हुई थी आपकी, वेस्ट में ईरान इराक तक फैली हुई थी। तो आपको क्या रखना है, ईरान। और वैसे भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि मतलब वेस्ट या मुस्लिम कंट्रीज में चलाया गया, कुछ ऐसे रख लीजिए। सिंधु नदी भी अपनी पाकिस्तान अफगानिस्तान मतलब इन क्षेत्रों में जाती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से याद रख सकते हैं कि पूरी पाकिस्तान अफगानिस्तान इराक ईरान तक फैली हुई थी। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे ना तो इजीली एलिमिनेट कर लेंगे कि कहाँ आपका वॉर चल रहा था, कहाँ से ये एस्केलेशन का प्रोग्राम चलाया गया होगा। उसके बाद देखिए देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट। अब देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है भारत और मंगोलिया के बीच। और ये कहाँ हुआ आयोजित किया गया, ये भी मंगोलिया में आयोजित किया गया, उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंट को कैसे याद रखेंगे, देखिए नोमैडिक का आपको यदि मतलब पता होगा ना तो आप याद रख लेंगे। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, घुमंतु जो प्रजाति होती है तो उसका मतलब होता है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है कि घुमंतु। और आप जानते हैं घुमंतु कौन थे, मंगोल थे।
मंगोल इधर से उधर घूमते रहते थे, इधर आक्रमण कर दिया, उधर चले गए, यहाँ से खानाबदोश, घुमंतु, इनको ही आप क्या बोलते हैं, नोमैडिक। नोमैडिक एलिफेंट, और एलिफेंट किसको बोलते हैं, भारत, तो अब तो भारत के ही लिए पढ़ रहे हैं तो समझ जाएंगे। अब नोमैडिक से आपको ट्रिक बनानी है, नोमैडिक से आप मंगोलिया पकड़ लेंगे। मंगोल जो आक्रमणकारी थे, इधर से उधर घूमना, और मतलब घुमंतु प्रजाति के तो थे ही, खानाबदोश थे ही, तो इससे आप पकड़ के कर लेंगे कि क्या होता है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके साथ होती है, ये होती है मंगोलिया के साथ। उसके बाद देखते हैं सैन्य अभ्यास शक्ति 2025। तो आपको शक्ति एक्सरसाइज तो पता ही है, पीछे भी बताया। शक्ति एक्सरसाइज आपकी किसके साथ होती है, शक्ति एक्सरसाइज होती है आपकी फ्रांस के बीच। तो जो शक्ति अभ्यास होता है या सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कहाँ आयोजित किया गया है, फ्रांस के ला कैवेलरी में। तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया है, और ये किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस। तो शक्ति किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद आप देखेंगे, जैसे अभी आपको पीछे देखा था मैत्री, तो मैत्री मित्र के साथ कहाँ जाते हैं, थाईलैंड, तो थाईलैंड के साथ होता है मैत्री। उसके बाद देखिए मैत्री से ही आपको वहां एक और बताना था, एक होता है मित्र शक्ति, चूंकि शक्ति दिखा इसलिए आपको मित्र शक्ति भी बताना होगा। तो आपने देखा होगा मैत्री होता है आपका किसके साथ, थाईलैंड के साथ, शक्ति होता है आपका किसके साथ, फ्रांस के साथ, और मित्र शक्ति होता है हमारा मित्र, सबसे नीचे जो लटका हुआ मित्र कौन सा है, वो है हमारा श्रीलंका। तो मैत्री आपका होता है थाईलैंड के साथ, शक्ति होता है आपका फ्रांस के साथ, और मित्र शक्ति होता है आपका किसके साथ, श्रीलंका के साथ। तीन को याद रखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो अब यार समझ गए, शक्ति आपका फ्रांस के साथ होता है। अब देखिए सैन्य अभ्यास टाइगर लॉ, टाइगर क्लॉ सॉरी, तो टाइगर क्लॉ मतलब पंजा, नाखून। तो टाइगर क्लॉ जो सैन्य अभ्यास हुआ है किसके साथ हुआ है, वायुसेना, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस और यूएसए की, भारतीय वायुसेना और यूएसए की वायुसेना के बीच क्या हुआ है, टाइगर क्लॉ। एक आपने और पढ़ा होगा, ये होता है क्या, टाइगर, क्या होता है, ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ एक सैन्य अभ्यास होता है, ये किसके बीच, ये भी आपका अमेरिका के साथ होता है। तो आपको क्या ट्रिक बताई थी, टाइगर ट्रायम्फ से आपको क्या ट्रम्प बताया था, ट्रायम्फ से आपको ट्रम्प बताया था, तो इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। टाइगर ट्रम्प किसके साथ होती है, अमेरिका के साथ। उसी प्रकार टाइगर क्लॉ भी किसके साथ होती है, ये भी अमेरिका के साथ होती है। इजी है, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। चूंकि याद इसको इसलिए ज्यादा भी रखना है क्योंकि ये ना कहाँ आयोजित की गई है, ये की गई है गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर बागपत में। और बागपत आपका कहाँ आता है, बागपत आता है आपका उत्तर प्रदेश में। इसलिए यूपीपीसीएस के लिए ऐसे काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा भी गया है कई बार कि ये वाली एक्सरसाइज यूपी के किस जिले में इवन हुई है, यूपी में भी नहीं, स्टेटमेंट आएगा कि सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई है, तब आप वहां कंफ्यूज होंगे। तो कहाँ आयोजित की गई है, पूरे उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में, यहाँ आता है आपका बागपत। तो आपको क्या याद रखना है कि बागपत में, एनसीआर में भी आता है आपका बागपत। तो आपको याद रखना है टाइगर ट्रायम्फ आपकी कहाँ हुई है। और देखिए ऐसे भी बना सकते हैं आप, इजी ट्रिक है इसकी, देखिए टाइगर, एक मिनट, यहाँ से आप उठाएंगे अपना टाइगर, उसके बाद देखिए बागपत में आपका क्या आ रहा है, बाघ, तो आप इसको बाघ से बनाएंगे, टाइगर बाघ। तो कहाँ आयोजित होगी, इजी है, टाइगर को आप मिलाएंगे बाघ से, बागपत बन जाएगा। और टाइगर क्लॉ आपकी बागपत उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है, किसके साथ, अमेरिका के साथ। टाइगर ट्रम्प भी अमेरिका के साथ होती है, और जो सैन्य अभ्यास आपको स्टार्टिंग में बताया था वो भी अमेरिका के साथ होता है। तो आप ऐसे तीनों अमेरिका के याद रख सकते हैं, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर क्लॉ और सैन्य अभ्यास। तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछे जा सकते हैं। और ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए सैन्य अभ्यास आपका पैसेक्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैसेज एक्सरसाइज। तो किसके बीच हुआ है, भारत की नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ है क्या, पैसेक्स एक्सरसाइज, पैसेज एक्सरसाइज का उद्घाटन किया है। तो केवल एक वन लाइनर फैक्ट के लिए याद रखिए, पैसेक्स एक्सरसाइज किसके साथ होती है, ये होती है हमारी यूके के साथ या ब्रिटेन के साथ, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये तो आपने कई बार चर्चा में सुना होगा, पीछे से कई बार करवाते आ रहे हैं आपको। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके साथ, मतलब ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला करके ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा चलाया गया है, इजराइल के द्वारा चलाया गया। कहाँ चलाया गया है, ईरान के जो परमाणु और सैन्य अभ्यास मतलब हवाई हमले हैं, मतलब हवाई हमलों करके उनके सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, किसने, इजराइल ने। याद कैसे रखेंगे, देखिए रॉयल, रॉयल क्या होता है, रॉयल आपको पता है टाइगर होता है, तो रॉयल क्या होगा, रॉयल लॉयन भी होगा। तो राइजिंग लॉयन, लॉयन क्या होगा, रॉयल होगा, लॉयन क्या होगा, रॉयल होगा। टाइगर क्या होता है, रॉयल होता है। ये सारे रॉयल प्रजातियां थी, रॉयल टाइगर, रॉयल लॉयन,
रॉयल चीता, ऐसे आप याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। आप देखिए इसी के काउंटर के लिए ट्रू प्रॉमिस चलाया जाता है। ट्रू प्रॉमिस कौन चलाएगा? जिस पर अटैक होगा। इजराइल ने अटैक किस पर किया है? इजराइल ने अटैक ईरान पर किया है। देखिए इजराइल और ईरान की कितनी न्यूज आपको बताइए कि इजराइल के द्वारा क्या चलाया गया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया गया है। और ईरान के द्वारा ट्रू प्रॉमिस चलाया गया है। हवाई हमलों का जवाब देने के लिए, यही उसमें है, हवाई हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने क्या चलाया? ट्रू प्रॉमिस 1 2, ये तीसरे नंबर का चलाया है। तो इजराइल ने क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया है, जिसके तहत क्या है? इजराइल के शहरों यरूशलेम, तेल अबीब में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर भारी तबाही मचाई है। बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचाई है किसने? ईरान ने। कहा? तेल अबीब और यरूशलेम में। जेरूशलेम जिसको बोलते हैं इजराइल की राजधानी जो है, तो वहां क्या किया है? बैलिस्टिक मिसाइल मार के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया है। किसके लिए? राइजिंग लाइन के विरोध में चलाया है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। आपको ऊपर भी 2 न्यूज बताई थी, तो आपको एक साथ लिंक करते हुए चलना है सारी। उसके बाद देखिए अभ्यास क्या है? एक्स में। अब ये क्या है? अफ्रीका इंडिया की से क्या होगा? AI की। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज। नाम को तोड़ लेंगे, इजी रहेगा। अफ्रीका इंडिया KEY की मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच होगी? भारत और अफ्रीका के बीच होगी। मैरीटाइम क्या? नौसेना की। एक्सरसाइज क्या? अभ्यास है। तो भारतीय नौसेना और तंजानिया मतलब पूरे अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है तंजानिया में। आपके साथ सीधा पूछेंगे AIKEYME मतलब अभ्यास एक्के में किसके साथ हुआ है? डाल देगा किस ग्रुप? EU के साथ हुआ है, अफ्रीका के साथ हुआ है, या मतलब ब्रिक्स देशों के साथ हुआ, ऐसे आपको डाल के फिर कंफ्यूज करेगा। तो आपको क्या पकड़ना है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज। नाम समझ जाएंगे, खत्म। कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे। आप यहाँ देखिए मैरीटाइम से आपने नेवल भी पकड़ लिया कि नौसेना के साथ हुआ है, तो आपका यहाँ ये भी कवर हो जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है? अभ्यास इंद्र 2025 चलाया जाता है। इंद्र क्या है? इंद्र देखिए भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच मार्च और अप्रैल में चेन्नई में, ये चेन्नई में आयोजित हुआ है, इसलिए आपके लिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है। ये आपका हाईलाइट नहीं किया, एक मिनट इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन हाईलाइटर से। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया चेन्नई में। ठीक है, तो आपको इससे याद रहेगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अभ्यास इंद्र 2025 रूस और भारत की नौसेनाओं के बीच चेन्नई में आयोजित किया गया एक क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक। अभ्यास इंद्र 2025 एक्सरसाइज को याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक देखिए। इंद्र क्या है? इंद्र क्या है आपको पता है कि इंद्र मतलब किसके? इंद्र वर्षा कराते हैं तो जल के देवता हुए, तो इंद्र जल के देवता हैं। और इंद्र क्या है? जल्दी रूठ भी जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। आपने कृष्ण जी की भी कहानी सुनी थी, अगर इंद्र की पूजा नहीं की जाती तो किस प्रकार से रूठ जाते हैं, फिर कृष्ण जी चिंगली पे पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, तो आपने सारी कहानी भी पढ़ी है। तो इंद्र जल्दी रूठ भी जाते हैं और जल के वर्षा के देवता भी हैं। तो अब जल से देखिए आपका क्या हो गया? नौसेना। तो जल से क्या पकड़ा आपने? इंद्र देखिए आपको पता है जल के देवता, और क्या है दूसरा? क्या है आपको पता है कि जल्दी रूठ जाते हैं। तो रूठ से क्या हुआ? रूस हो गया। जल क्या है? नौसेना। तो इंद्र जल के देवता है, जल्दी से रूठ जाते हैं, तो जल से नौसेना, और आपके रूठ जाते हैं तो रूस के साथ हुआ है। और ये हुआ कहाँ है? ये आपका चेन्नई में हुआ है, भारत में हुआ है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया जा रहा है? ये तो आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऑपरेशन ब्रह्मा आपका म्यांमार में चलाया जा रहा है या बर्मा में चलाया जा रहा है। तो म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। और भी इसमें न्यूज है कि लेफ्टिनेंट जो कर्नल जगजीत गिल हैं, उनके नेतृत्व में ये क्या किया है? शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्सर की 118 सदस्यीय टीम ने क्या किया? चिकित्सा उपकरणों के साथ ऑपरेशन में कार्यरत रही है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया है? ये चलाया गया आपकी म्यांमार में। जब म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था, तो क्या है? मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। जब भी पड़ोसी देश में भूकंप आता है या कोई ऐसी तबाही मचती है, तो भारत सबसे पहले वहां पहुंचता है। ठीक है, तो ये भारत की एक मिसाल दिखाती है। मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। अब याद कैसे रखना है? देखिए म्यांमार को हम जानते हैं बर्मा भी बोलते हैं, तो बर्मा और ब्रह्मा थोड़ा सा एक्रोनिम साउंड कर रहा है। तो बर्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा बर्मा, ब्रह्मा बर्मा ऐसे करेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। और वैसे भी 2 ही एक्सरसाइज है, ब्रह्मा और आपका महादेव बताया। महादेव अपना जम्मू कश्मीर में चला है, और ऑपरेशन ब्रह्मा आपका कहाँ चला है? ब्रह्मा म्यांमार में चला है। एक बार पढ़ लेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा फिर। और जब राइमिंग बना लेंगे ब्रह्मा बर्मा तो आपको वो भी याद हो जाएगा। एक ये देख लीजिए एक्यूवेरिन 2025 जो एक्सरसाइज है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये आपकी मालदीव के साथ होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
मतलब अनऑर्थोडॉक्स टाइप से, कि जो एक्सरसाइज कम न्यूज में रहती है, कम सुनी होती है, उनको कई बार आयोग पूछ लेता है, फिर लगता है कहाँ से ये क्वेश्चन बना दिया है। तो एक्वेरियन क्या है? भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये मालदीव में ही आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए धर्म गार्जियन काफी चर्चा में रहता है। तो धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। जापान के साथ होने वाला भारत का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, धर्म गार्जियन। अब हम गार्जियन से याद रख लेंगे कि भारत मतलब जो जापान है, भारत के लिए गार्जियन के तौर पर काम करता है। गार्जियन के तौर पर कैसे काम करता है? मेट्रो चलानी हो या कोई मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऑल वेदर फ्रेंड के टाइप के रूप में कौन रहता है? जापान रहता है। तो हमें धर्म गार्जियन गार्जियन के रूप में हमारा हमेशा जापान सपोर्टिव नेचर रहा है, जापान का हमेशा हमारे प्रति। इसलिए हम क्या करेंगे? गार्जियन से जापान को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कोमेडो 2025, तो ये किसके बीच हुई है? बहुपक्षीय ये नौसैनिक अभ्यास है आपका कोमेडो 2025, जिसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। तो ये क्या है? कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। तो अब आपको याद कैसे रखना है? कोमेडो डो से आपको क्या निकालना? इंडो या इंडोनेशिया। इंडो और इंडो के बीच में आयोजित किया हुआ है कोमेडो। इंडो और इंडो के बीच में कोमेडो, ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्रीनेक्स आपको बताया ही है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, तो आप इससे भी याद रख लेंगे। उसके बाद चलते हैं सी ड्रैगन। अब ड्रैगन आपको पता है किसको बोलते हैं? ड्रैगन, सी ड्रैगन किसके बीच में पहले तो आयोजित हुई है? पहले तो न्यूज देखते हैं। तो सी ड्रैगन हुई है आपकी, देखिए सी ड्रैगन का आयोजन अमेरिकी सैन्य अभ्यास गुआम तट के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया है। तो सी ड्रैगन कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। तो ये किसका बॉर्डर लग गया? ये लग गया आपका अमेरिका का। तो ये अमेरिका के सैन्य बेस गुआम तट के पास आयोजन किया गया है। अब याद कैसे रखेंगे कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की गई है या किस देश के द्वारा आयोजित की गई है? तो देखिए ड्रैगन कौन है? ये तो हमें पता है कि ड्रैगन है आपका चाइना। ये तो आपको पता है ड्रैगन किसको बोलते हैं? चाइना को बोलते हैं। अब लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई समुद्र के ड्रैगन तो हम ही हैं, तुम होगे ड्रैगन, तुम नाम से ड्रैगन होगे, लेकिन समुद्र के ड्रैगन आज भी हम ही हैं। तो कौन है? अमेरिका ने ऐसा चाइना से कहा। और आपको पता है यूएसए चाइना का तो क्लेश भी आपस में चलता रहता है। तो यूएसए ने चाइना से कहा भले ही तुम्हारा नाम ड्रैगन होगा, लेकिन समुद्र के ड्रैगन अभी हम भी हैं भाई, हम ही हैं भाई मतलब। तो सी ड्रैगन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है गुआम तट अमेरिका में। ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक एक्सरसाइज कॉर्पेट और बोंगो सागर। तो बोंगो सागर नाम से ही समझ आ रहा है कि ये किसके साथ हुई होगी? बोंगो मतलब बांग्लादेश, और कॉर्पेट जैसे याद रखना है तो हम इसको क्या याद रखेंगे? कॉर्पेट है तो इसको रखेंगे कारपेट से। कारपेट किसका होता है? कपड़े का होता है। और कपड़े का अभी हमारा जो पड़ोसी सबसे अच्छा है, जो कपड़े में सबसे कपड़े के व्यापार में सबसे उभर कर आ रहा है, तो वो कौन है? वो बांग्लादेश है। तो कॉर्पेट, कॉर्पेट से रखना है हमें। कारपेट से रख के क्या करेंगे? कारपेट किसका होता है? कपड़े का काम होता है। तो कपड़े में भी बांग्लादेश सबसे, कपड़े हुआ, फुटवियर हुआ, बांग्लादेश काफी इंडस्ट्री उसकी फल फूल रही है। और बोंगो सागर में बोंगो लगाई है तो बांग्लादेश के साथ होता है ये। अब देखिए अभ्यास वरुण। वरुण किसके साथ? जैसे अभी देखा था अभ्यास शक्ति, शक्ति किसके साथ होता है? शक्ति होता है फ्रांस की आपकी सैन्य अभ्यास, फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास होता है जो फ्रांस में ही आयोजित किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं वरुण। वरुण क्या है? वरुण आप जानते हैं जल के देवता होते हैं वरुण। तो वरुण क्या है? जल के देवता है। तो ये क्या हो गया? नौसैनिक अभ्यास हो गया। और हुआ किसके साथ है? फ्रांस के साथ। शक्ति हो गया, वरुण हो गया, ये दोनों किसके साथ होते हैं? फ्रांस के साथ। अब आपको सैन्य अभ्यास याद, मतलब कि जो सेना नौसेना के बीच होते हैं, वो आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? वरुण आपके जल के देवता है तो आपको याद रख जाएगा नौसेना। उसके बाद देखते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण आपको कैसे याद करवाया था? पहले देखिए किसके साथ होता है? सूर्य किरण होता है आपका नेपाल की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो सूर्य किरण नेपाल में ही आयोजित किया गया है। तो भारत और नेपाल के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास क्या है? सूर्य किरण। आपको याद कैसे कराया था कि आपकी देखिए नेपाल में क्या है? आपका माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ आएगी? सूर्य की किरण सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर आएगी। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये आपका नेपाल में। तो किसके साथ आयोजित होता है? भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका सूर्य किरण। और सूर्य की किरण सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर आएगी, जो आपका कहाँ है? जो आपका नेपाल में है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ से खत्म होते हैं युद्ध अभ्यास। उसके बाद आपको देखिए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं अब हम। क्या है? एक और लास्ट में बच गया था, जैसे आपका जैसे काजिंद है, वो नाम से ही समझ आ रहा है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। चूंकि ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेना। लेकिन 2024 का है, सितंबर अक्टूबर 2024, बहुत पुराना है। और जो भी पूछे जाते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं जनवरी के बाद से। लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रखिए, काजिंद 2024
आपका कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका उत्तराखंड में। चूंकि इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए काजिंद कजाकिस्तान है, मतलब कहाँ आयोजित हुआ है, ये याद रखने के लिए। कजाकिस्तान आप समझ सकते हैं कि ठंडा प्रदेश है, हमारे यहाँ ठंडा क्या है? उत्तराखंड। मतलब ऐसे बना सकते हैं, यदि आ जाए उत्तराखंड, यूपी और मान ली कर्नाटक, कुछ ऐसे डालते हैं तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। उत्तराखंड में ही बहुत सारे युद्ध अभ्यास या सैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते रहे हैं। अब आपके यहाँ खत्म हो गए सारे अभियान और अभ्यास। अब उसके बाद देखते हैं योजनाएं। तो आपको योजनाएं आप बताएंगे कि योजनाएं आपको अलग एक वीडियो में चाहिए या इसी वीडियो में। आपको कुछ सैंपल दिखा देते हैं, बस आप यहाँ थोड़े से देखिए। ये देखिए अलग अलग क्वेश्चन के नहीं है ये, आप देखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए आप, ये 2000 जो 24 का यूपी पीसीएस, जो पिछला रिसेंट में यूपी पीसीएस का प्री हुआ है, ये सारे उसके क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन योजनाओं पर, स्वच्छ भारत, कौशल, गरीब कल्याण, महिला मित्र, सीक्वल से लगाना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन योजना का नाम, आवास योजना, जल जीवन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, श्रम मानधन योगी, मतलब योगी मानधन योजना, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन। तीसरा योजनाओं पर क्वेश्चन। चौथा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ग्रामोदय योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। चौथा क्वेश्चन। एक ही साल के हैं ये, ऐसा नहीं है कि पीछे के। पीवाई की उठा के देखिए आप, 24 का पेपर उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि पीछे के या 23 के या 20 के क्वेश्चन लगा दिए हों। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और उसका प्रधानमंत्री जनधन योजना। 5वां क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन जो मैंने निकाल पाए अभी, तो 5 क्वेश्चन योजनाओं के एक ही पेपर में पूछ लिए गए। और उसके बाद से मतलब ये क्वेश्चन लगाएं, ये भी तीनों योजनाएं से आपको जैसे बताएं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रारंभ की गई है किस जिले में, पूछा गया सीधा। तो ये किस जिले में की गई थी? ये की गई थी आपकी बलिया में। ये 2016 का पुराना क्वेश्चन है। मिड डे मील को पीएम पोषण में कब कन्वर्ट किया गया था? 23 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तुम निकाले हैं। उसके बाद देखिए स्वावलंबन योजना के बारे में, मतलब ये बताया गया है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सीधा आपसे पूछे सीक्वल से लगा दें, सीधा आपको सन पूछ दें, सीधा आपको उसका, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं। और आपको कुछ मतलब ऐसे पूछ दिया जाए कि कितने प्रति वर्ष उसमें हितधारी या लाभार्थी का योगदान होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये स्किप जरूर कर सकते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन योजनाओं के डुएबल थे, उनको किया जा सकता था। अब देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपने देख ही लिया है। अब ये याद रखना है, मतलब सीक्वल से लगाना है, ये सीक्वल से। तो सीक्वल से लगाने वाले काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या करना है, 10 से 15 ही योजनाएं आपकी 2000 के बाद की योजनाएं, जो 2024 या 25 तक आपको याद रखना है। मेजरली आपको 10 से 15 योजनाएं, और आपको टॉपिक भी बता दिए कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे भी रिसेंटली में एक योजना का आयोजन कहाँ किया गया है, आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में किया गया है, आपको वो बताएंगे। तो आपको यही पूछना है कि इसी वीडियो में कंटिन्यू चाहिए, मेरे हिसाब से उसको अलग से एक वीडियो रखते हैं। वो क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन अच्छे से भी हो जाएगा। आपको एक बार दिखा देते हैं बस कि देखिए आपकी आपके साथ कैसी योजनाएं की जाएंगी। देखिए देखिए विज्ञप्ति पीसीएस की 2000 के बाद से सारी प्रमुख योजनाएं हैं, और जो इसमें अपडेटेशन होना था वो भी आपको करके दिया गया है। देखिए जैसे 2000 में आपकी ग्राम सड़क आई थी, सर्व शिक्षा अभियान आया था, स्कूल चलो अभियान आया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और विद ट्रिक सारी आपको योजनाएं कोशिश की जाएगी 70 to 80 क्या 90% योजनाएं आपको क्लास में ही याद करवा के आपको जब यहाँ से जाने दिया जाएगा। जैसे अब याद कैसे करने का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं आपको कि आपको कैसे याद रखना है। 2000 से हमें योजनाएं याद रखना है, तो 2000 में सबसे पहले देखिए गांव में क्या है, सड़क नहीं आई थी। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक बनानी है एक स्टोरी से कि सबसे पहले गांव में सड़क पहुंचती है। जैसे आता है ना कि सड़क तू अब आई है गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। तो सड़क क्या है 2000 में आ गई थी, लेकिन याद रखने के लिए हमें ट्रिक बनानी है। सबसे पहले सड़क 2000 में आई है। जब सड़क आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि चलो स्कूल, स्कूल चलो। सड़क आ जाएगी, बच्चों से क्या कहेंगे कि अब सड़क आ गई, अब पैदल पैदल स्कूल चलो। उस टाइम तो साइकिल गाड़ी कहाँ ही होती थी, तो पैदल पैदल स्कूल चलो, चूंकि सड़क आ गई है। अब सड़क आ गई है तो क्या होगा, स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने में उनको टाइम लग जाता है। तो सन 2000 में सड़क आई, उसी टाइम आपका स्कूल चलो अभियान आया, फिर अगले साल क्या हुई, शिक्षा ग्रहण की। तो ऐसे आपको पूरी एक एक्रोनेम या पूरी स्टोरी वाइज आपको सारी योजनाएं याद करवा दी जाएंगी। बस आपको कमेंट करना है कि एक अलग से वीडियो इसके लिए ही लाया जाएगा बस। लेकिन कुछ योजनाएं जो जैसे यहाँ दी गई हैं, जो रिसेंट की हैं, तो उनको हम आपको यहाँ आपके साथ यहाँ डिस्कस जरूर कर लेंगे।
जैसे योजना परियोजना जो घटना सार में दी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो आपको योजना यहाँ से देखेंगे बहुत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मेन पूछे जाते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, अटल पेंशन योजना और आपको जो दिखाया सर्व शिक्षा अभियान, सड़क योजना, ग्रामीण रोजगार मतलब मनरेगा, ये सारी आपको विधि क्या कराई जाएगी, अपनी सन याद करवा दी जाएगी। तो आपको कमेंट करना है, क्या करना है कि योजनाओं के लिए एक अलग क्लास लाइए, ठीक है। और लाया जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि नहीं लाया जाएगा, बस कमेंट फीडबैक जरूर दिया कीजिए, इसलिए आपसे किया जा रहा है। योजनाएं और परियोजनाएं यहाँ देखते हैं जो आपकी घटना सार में दी गई है, ज्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो पहला क्या दिया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, चूंकि विकसित भारत में रोजगार तो मिल नहीं रहा है, कितनी भी योजनाएं चल लें, लेकिन विकसित भारत में क्या है, रोजगार तो युवाओं को कहाँ ही मिल रहा है। जहां युवाओं को लाठी चार्ज की जा रही है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी, तो वहां रोजगार की तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, याद करना है कि विकसित भारत में रोजगार की योजना तो बनाई जा रही है, योजना पे काम किया जा रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन योजना बनाई जा रही है। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, विकसित भारत रोजगार योजना कब लागू की गई है, ये 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। कहां से, किले से मोदी जी ने की थी, जो जिसका उद्देश्य आपको पता ही है, देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को सशक्त बनाना। तो कितना सशक्त बना रहे हैं ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, आप लोगों का तो दर्द समझ ही सकते हैं। अब इसमें क्या है, 1 लाख करोड़ के बजट वाली यह महत्वाकांक्षी योजना है, जो ये अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां, 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है। लक्ष्य तो रख लेगी, अब कितनों को मिलती है ये हकीकत तो में योजना जब समाप्ति हो जाती है, तो पता चला कि कचड़े के ढेर में सारी योजना फाइल चली जाती है, तब पता चलता है। तो हमें क्या याद रखना है, ये योजना कब लागू की गई है, तो ये 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, तो 15 अगस्त 2025 को इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये 1 लाख करोड़ का बजट वाली योजना है, जो 2 साल में 3.5 करोड़ आपको क्या देगी, नौकरियां देगी। और इसमें यही है कि ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया जाएगा। केवल आपको सन याद रखनी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, रिसेंट ये इसलिए आपको याद रखना, उद्देश्य आपको बता ही दिया है इसका। उसके बाद एक देख लीजिए, निजुत मोइना 2.0 योजना चलाई गई है। निजुत मोइना, थोड़ा सा नाम से ही आपको समझ आ रहा है वेस्ट बंगाल या असम तरफ की योजना होगी। कुछ ऐसे भी नाम से भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। यदि आपको इसमें दे दी जाए यूपी की ये योजना है, तो अब कॉमन सेंस कहता है कि ऐसे नाम की योजना यूपी में चलेगी ही नहीं। तो अब निजुत मोइना, निजुत मोइना योजना कहाँ की है, ये आपकी असम की। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने क्या किया है, अगस्त 2025 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को हायर एजुकेशन में उनका नाम बढ़ाना, नामांकन करना। मतलब असम में जो बालिकाएं हैं वो हायर एजुकेशन में उनका नामांकन दर कम है, एडमिशन कम लेते हैं, तो बालिकाओं के हायर एजुकेशन में नामांकन को बढ़ाना और ड्रॉप आउट रेट को कम करना, इसका उद्देश्य है आपका क्या हो गया, निजुत मोइना। किसकी योजना है ये, असम सरकार की। उसके बाद देखते हैं मिशन सुदर्शन चक्र। ये तो आप, जैसे आपने यदि इंडिया पाकिस्तान का वॉर को फॉलो किया होगा, तो आपको सुदर्शन चक्र और ये सारे जो भी मिसाइल्स थी, ब्रह्मोस मिसाइल थी, हमारी आकाश डिफेंस सिस्टम था, इवन हमारा जो सारा डिफेंस सिस्टम मिलके जो बन जाता है, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। जैसे आपने इजराइल का देखा होगा आयरन डोम, अमेरिका का थार्ड प्रणाली देखी होगी, किस प्रकार हमने चाइनीज ड्रोन जो पाकिस्तान यूज कर रहा था उनको मतलब अटैक किया है, उनको इंटरसेप्ट किया है। तो ये आपको जिसने भी पाकिस्तान वॉर मतलब इंडिया पाकिस्तान ने मतलब वॉर क्या कह सकते हैं, इंडिया ने ही जितना किया है वो किया है, तो उसको फॉलो किया होगा। तो मैं सुदर्शन चक्र के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको फॉलो किया होगा। तो क्या है, 15 अगस्त 2025 को 79वें आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है, जिसको क्या नाम दिया गया है, सुदर्शन चक्र। ये क्या है, इसमें वही था, मिशन सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी आयरन डोम है, जो आयरन डोम इजराइल का है, और गोल्डन डोम जो अमेरिका का, जिसे थार्ड बोलते हैं। एक क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। ब्रह्मोस मिसाइल उसमें जो इंडिजीनियसली डेवलप की जा रही है, मतलब इसमें क्या होगा, जितना भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी ड्रोन मिसाइल सारा सिस्टम होगा, तो ये क्या होगा, ये भारत में ही निर्माण किया गया होगा। तो ये भारत की स्वदेशी निर्मित मतलब स्वदेश निर्मित एयर डिफेंस या वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है, इसका नाम क्या है, सुदर्शन चक्र, जिसमें आपका आकाश मिसाइल शामिल होती है, या जो आपकी पटना जितनी भी मिसाइल्स हैं, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, अग्नि, ये सारी आपको बताई अच्छे से, और डिफेंस के सिस्टम में भी जब आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से और बताएंगे। ठीक है, यहाँ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए हिमाचल प्रदेश में
माई डीड योजना की शुरुआत की गई। केवल वन लाइनर फैक्ट है, आपको बस इतना याद रखना है, पूछ देगा ना कि माई डीड योजना जो शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा की गई है, तो किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बस आप इसका उद्देश्य देख लीजिए, यह पहल राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब क्या करना है, जो भूमि का जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो लैंड का हम जो जमीन खरीदते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसका क्या करना है, मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, क्या करना है, काफी एफिशिएंट तरीका निकालता है। क्या? माई डीड योजना। तो माई डीड से ही समझ आ रहा होगा। डीड आप जानते हैं, डीड क्या होता है? जो एक मतलब कि आपका क्या होता है, पंजीकरण पत्र जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इसका डीड बन गया है, मतलब इस चीज का डीड बनवा दिया है। तो आप डीड जानते हैं, डीड क्या होता है? तो भूमि पंजीकरण प्रक्रिया है, क्या है ये? माई डीड योजना इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, धरती आबा भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जून 2025 में क्या हुआ है, मोटा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। भारत का सबसे बड़ा अब तक का क्या है, जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। और जनजाति से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 549 जनजाति जिले, 2900 प्लस ब्लॉक, 270 अति संवेदनशील जनजाति पीवीजीटी, इसको पीवीटीजीज बोलते हैं, केंद्रीय जिलों के लगभग 1 लाख से अधिक गांवों और बस्तियों में 5.5 करोड़ से अधिक जनजाति नागरिकों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना। धरती आबा जन भागीदारी अभियान क्या है? ये क्या है आपने कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है। और जनजातियों के लिए क्या है ये? उनके लिए सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ जनजातियों तक पहुंचे, इसके लिए क्या, कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? धरती आबा जन भागीदार, या जन भागीदारी से आप जनजातीय कर सकते हैं, जनजातीय भागीदारी अभियान, इससे आप याद भी रख सकते हैं इसको। और ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाएगा, इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। एक देखिए प्रतिभा सेतु अभी काफी चर्चा में रहा था कि यूपीएससी के द्वारा क्या किया गया है। देखिए जो कैंडिडेट्स क्या है, इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए, इंटरव्यू मतलब क्वालिफाई तो क्या, इंटरव्यू देके अपीयर्ड हुए हैं, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट से क्या है, बाहर हो गए हैं, उनके लिए क्या किया गया है, एक सुनहरा मौका दिया गया है। 1 मिनट, तो क्या है ये? प्रतिभा सेतु योजना यूपीएससी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रतिभा सेतु नामक एक नई योजना की शुरुआत की है यूपीएससी ने। इसके तहत सरकार और निजी कंपनियों को उन प्रतिभाओं की जानकारी मिलेगी जिन्होंने देश की सबसे प्रतिस्पर्धी मतलब सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है यूपीएससी की सभी परीक्षाएं, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए हैं, क्वालिफाई किया है। और उसके बाद क्या है कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में असफल रहे, उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा। इसमें देखेंगे आप लगभग 10,000 से अधिक उम्मीदवारों का डाटा बैंक है। ठीक है, तो 10,000 लोग इसमें शामिल हैं जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है यूपीएससी की उससे बाहर हुए हैं। कौशल प्रदान करने के लिए नब्या योजना। देखिए आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं ये वाला एग्जाम क्वेश्चन ताकि आपके दिमाग में बना रहे। 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी 1 मई को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई है? 2016 मेंस में क्वेश्चन पूछा लेकिन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। किस जिले में? बलिया में। तो यूपी के किसी जिलों में कोई महत्वपूर्ण योजना स्टार्ट की गई है तो उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कौशल प्रदान करने के लिए देखिए उद्देश्य बता दिया है। कौशल प्रदान करने के लिए जो आपकी नब्या योजना चलाई गई है वो यूपी के किस जिले में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया? देखिए पहले न्यूज देखते हैं। लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने क्या किया है, 2047 का जो विजन है उसके अंतर्गत किशोरियों के लिए मतलब बच्चियों लड़कियों के लिए एक पायलट कौशल पहल है। मतलब उनको क्या करना है, उनको कौशल प्रदान करना है, कौशल प्रशिक्षण करना है उनका। तो युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करना क्या है, नब्या। नब्या का फुल फॉर्म है ये, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उनको कौशल प्रदान करना व्यावसायिक फील्ड में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है औपचारिक रूप से? जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। तो नब्या देखिए कैसे, नब्या को हम नया पढ़ सकते हैं, सोना सोनभद्र से निकाल सकते हैं। सोनभद्र का सोना लिया और नब्या का नया लिया। तो सोना क्या होता है, सोना हमेशा नया ही रहता है, कुछ ऐसे बना के याद रखिए, सोना हमेशा क्या होता है, नया ही रहता है। सोनभद्र में क्या की गई आपकी, नब्या योजना प्रारंभ की गई। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन दिखाया गया है उसके बाद करवाया गया है।
उसके बाद देखते हैं, देखिए देख लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम क्वेश्चन शायद बनाया जा सकता है इससे भी। तो क्या कह रहा है ये, 5 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य इसका क्या था, पर्यावरण संरक्षण हेतु जनभागीदारी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। एक पेड़ क्या है, माँ के नाम पर लगाना है। तो पर्यावरण के लिए क्या करना है, जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका देखिए, इस अभियान के तहत पिछले वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण की जगह बनाई गई थी। मतलब पिछला जो एक पेड़ माँ के नाम था, मतलब ये तो 2.0 है। तो पहला जो अभियान था एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत 5 करोड़ पौधारोपण किए गए थे। अब दूसरी बार में क्या करना है, 2.0 में इस बार 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो सीधा ये पूछा जा सकता है कि कितने पेड़ों को लगाने का लक्ष्य एक पेड़ माँ के नाम 2.0 में रखा गया है। उसके बाद सीधा देखिए, एक देख लीजिए, गुजरात की भूखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई है। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया है, कच्छ जिले में क्या है, गुजरात के कच्छ में स्थित भूखी नदी के पुनर्जीवन हेतु एक परियोजना की शुरुआत की गई है। तो सीधा पूछेंगे कि हाल ही में पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई है, तो मतलब भूखी नदी के लिए, तो ये भूखी नदी किस राज्य में स्थित है, तो भूखी नदी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। किसमें, गुजरात में। और क्या होता है, आपको रात को आपको बहुत भूख लगती है, कुछ ऐसे बना के ट्रिक बना लीजिए। जब आप रात में बहुत जागेंगे तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए, गुजरात में क्या है, भूखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। अब देखिए, सागर में सम्मान पहल 2025, 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या किया गया है, केंद्रीय पत्तन, पोर्ट, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व और समान अवसर सुनिश्चित कर लैंगिक समानता को क्या करना है, समुद्री कार्यबल में लैंगिक समानता को ऐड करना है। मतलब कि जो समुद्री परिचालन होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। समुद्रों में क्या आपका क्या है, समुद्री परिचालन में कि स्टाफ के रूप में या उनका फील्ड मार्शल के रूप में या जिस भी रूप में, तो महिलाओं की सागर में सम्मान करके एक भागीदारी बढ़ाना, तो इस क्रिया का क्या है, इस पहल का उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं स्वावलंबनी कार्यक्रम, ये पीछे भी पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थान में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की शक्ति है। तो स्वावलंबनी कार्यक्रम से नाम से ही समझ रहे होंगे क्या है, कौशल विकास करना है किसका, महिलाओं का, और वो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, तो स्वावलंबनी कार्यक्रम पूछा भी गया है, एक बार याद रख लीजिए इसका क्या उद्देश्य है। उसके बाद सीधा चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सीधा उसको ही देखते हैं। जैसे देखिए, पंचायत से संसद तक 2.0, इसका भी उद्देश्य वही है, क्या है कि महिलाओं को, जो पंचायत में चुनी गई महिलाएं हैं, उनको पंचायत से लेकर संसद तक ले जाना। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, विविध पृष्ठभूमि में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को क्या करना है, संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा शासन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य आपको बताया कि महिलाओं को, जो महिलाएं पंचायत में चुनी जाती हैं, उनको पंचायत से संसद तक ले जाना, आपको इसका उद्देश्य याद रखना है, सीधा पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं एनपीएस वात्सल्य, जैसे आपने पढ़ाई होगा, एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम, वात्सल्य किसको, बच्चों को बोलते हैं। तो क्या है, सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। यह पहल क्या है, बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक योजना है, जो देश की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, पीएफएआरडी करेगा, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये तो आपको पता ही है। और इसमें देखिए कितना परसेंट दिया जा रहा है, इसमें लगभग 14 से 15% सालाना इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। तो क्या है आपकी न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य, सीधा आपको पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो किससे है, देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, 3 साल के बच्चे के माता पिता पेंशन में अगर हर महीने, मतलब 3 साल तक के बच्चे के लिए, 3 साल से स्टार्ट होने वाला जो बच्चा है, तो 3 साल के बाद जो बच्चा है, तो उसके लिए क्या है, एनपीएस वात्सल्य योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें लगभग 14% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। किसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। उसके बाद देख लीजिए, मिशन मौसम क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही चलाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, अर्थ साइंस के द्वारा ही चलाया जाएगा। उद्देश्य क्या है, वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास की
क्षमता को बढ़ावा देना है। मतलब क्या है कि मौसम निगरानी करना और पूर्वानुमान करना, इस सब के फील्ड में क्या है, क्षमता और डेवलपमेंट करना अपना। तो इसका ये मिशन मौसम का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, मसाला निर्यातक इलायची उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए क्या है आपका, स्पाइसएड। स्पाइसएड से ही समझ रहे होंगे, स्पाइस एक्सपोर्ट, स्पाइस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है आपका। तो स्पाइसएड मसाला निर्यातक और इलायची उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए स्पाइसएड योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और इलायची उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 सितंबर में इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बस बताना है कि आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बस आप तो ये बता दीजिए, क्योंकि 4 से 5 लगभग तो आपको दिखाई दिए, 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब ये समझ के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इसी चार्ट से आपको जरूर मिलेंगे। और आपको देखिए सारा अपडेट जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके दिया है, जिसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत थी वहां भी एक्स्ट्रा फैक्ट डाला गया है, और आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ इसको याद भी करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखिए कि यस हमें क्या है आपका ये सारी स्कीम्स या प्रमुख योजनाओं की क्लास चाहिए। ठीक, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।